एन के स्टूडियो पर। कैसे? अरे तुम्हारे तो नाम में भी टेस्ट नहीं है। मतलब आकूती जूती नपूती सपूती क्या नाम गिनवाए तेरे को? मतलब क्या कहना चाहता है तू? पार्थ सिंह, हाँ, जहान की रानियां पतिव्रता होंगी, पर लेकिन आपकी रानी पतिव्रता नहीं है। क्या कहा रतन? एक रोज लेट आया है, रानी की ओट लेता है। इस बात की मैं आजमाइश करना चाहता हूं। अरे तू एक मुसलमान होकर के हमारी हिंदू की छत्रानी की आजमाइश कर? बिल्कुल मैं आजमाइश करना तेरी चाहता हूं। आजमाइश मैं करता हूं, अभी ठहर। क्या कहा रतन? बस से सलामत। एक एक हिंदू का लौंडा होकर शेर खान की गिरबान पकड़ रहा है। झगड़ा नहीं दरबार में। बस से सलामत, इसको समझा दीजिए। इसने एक बार तो कह दिया, दोबारा कह देगा तो मैं ये नहीं सोचूंगा मुसलमानों के बीच में खड़ा होकर गर्दन उड़ा दूंगा इसकी। अरे क्या बात है, क्या कह दिया इसने? किस बात का झगड़ा तुम्हारा? एक रोज लेट आए, रानी की ओट लेता है, पतिव्रता पतिव्रता। क्यों क्या सके इसमें? अरे हमारे मुसलमानों को अबे चुप हो जा वरना कटार सारी तेरे अंदर। अरे यार पर तू तेरे बीच तेरे पड़ जाऊंगा, 6 महीने नहीं निकलूंगा मैं। बस से सलामत, मैं बताता हूँ मामला क्या है। क्या मामला है? आपने मेरे को 14 दिन की छुट्टी दी थी, अच्छा, एक रोज लेट हो गया। फिर क्या हो गया? इसने पूछा लेट होने का कारण क्या है, तो मैंने कहा कि मेरी औरत पतिव्रता है। इसने कहा कि हिंदुओं में पतिव्रता होती नहीं। क्या ऐसा ही है? ऐसा सलामत, यही बात है। अपने मुसलमानों में पतिव्रता होती है। अरे यार शेर खान, तू इतना बड़ा सेनापति होकर के ये कैसी छोटी छोटी बातें करता है? अरे पतिव्रता किसी भी महजब में किसी भी धर्म में हो सकती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी में भी हो सकती है। ये कोई झगड़ा करने की बात है? बस से सलामत, बकवास करता है हमेशा। एक हिंदू के लौंडे की बड़ाई करो, इसका मतलब आप भी कोई हिंदू के बीच है। शेर खान बकवास करता, उल्टा लटका दूंगा। और क्या? बस से सलामत, इसने बात को और बढ़ाया। इसने कहा कि जान की रानियां पतिव्रता होंगी, लेकिन पृथ्वी सिंह तेरी रानी की आजमाइश करूंगा, तू मेरी रानी की आजमाइश कर। मैं कहना चाहता हूं, अरे पृथ्वी सिंह, अरे नहीं यार, तू समझदार आदमी है। ए शेर खान, झगड़ा मत करो। अल्लाह की कसम ऐसे मार मार दूंगा जब तेरा डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेगा, तेरे खून नहीं आएगा। बकवास बंद कर। अरे चुप रहो तुम। तेरे को होश होना चाहिए, मेरे पेशाब में बिच्छू पैदा होते हैं। क्या? मेरे पेशाब में बिच्छू पैदा होते हैं। इलाज करवा भाई, तेरे गड़बड़। अरे झगड़ा मत करो दरबार में। बस से सलामत, ये मेरी रानी की आजमाइश करना चाहता है, तो मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। कहते हैं कि छत्री होते पक्के प्रण के, छत्री होते पक्के प्रण के, जो कह दे वो ये करया करे, और लाभ रहो चाहे हानि हो, रजपूत बात पे मरा करे। मैं इस बात की आजमाइश करना चाहता हूं। चुप का हो जा वरना मैं ए तेरी- पृथ्वी सिंह, अब बादशाह भी बीच में नहीं है। अरे ठीक है, झगड़ा मत करो तुम। लिख मत करवाओ बादशाह सलामत इससे, मैं का विश्वास नहीं करता इसका। ठीक है। मैं तेरा विश्वास कैसे लूंगा? अरे चुप रहो शेर खान। जय सिंह जी, डांट ले इसको, ना खून खच्चर कर दूंगा, खून खच्चर कर दूंगा। यहाँ मेरा बहुत बुरा गर्म स्वभाव है, 1 किलो मिर्च पी जाता हूँ मैं। चल बे शेर खान, लिख मत करवाओ। लिख ये कागज ले और पेन अपना निकाल। इस टाइम पे मेरा पेन ज्यादा शाही छोड़ रहा है। अच्छा, शर्त लगाऊंगा मैं, लिखो। लिखो। यदि पृथ्वी सिंह की रानी किरणमयी पतिव्रता नहीं हुई, नहीं हुई तो पृथ्वी सिंह को भरे दरबार में फांसी। अरे पृथ्वी सिंह, ये भी कोई शर्त होती है? यही अरे ये शर्त तो जान जान की बाजी हो गई। यही शर्त लगाऊंगा, जब इसको समझ में आएगा कि पंगा लेना क्या होता है। पृथ्वी सिंह को भरे दरबार में फांसी, गठबूंदी का राज, और रानी किरणमयी शेर खान को मिलेगी। बाप बेटे शेर खान, अभी और लिख, और लिखो। हाथ मत लग, क्यों? दूर से बात कर। इस टाइम पे मेरा स्वभाव बहुत गर्म है, ये राज दरबार है। मैं भी शर्त लिखा रहा हूं, वरना तो अभी कुछ भी कर सकता था। हाथ मत लिखो, यदि वो रानी पतिव्रता हुई, तो आपको फांसी। वाह भाई वाह। तो शेर खान को भरे दरबार में फांसी, शेर खान की नवाबी और शेर खान की बीबी पृथ्वी सिंह को मिलेगी। सजनों, लड़ाई के कारण सिर्फ 3, लड़ाई के कारण 3, जर, जोरू और जमीन। एक औरत के कारण दोनों सेनापतियों की मौत और जिंदगी की बाजी लग गई। दरबार में दस्तखत हो गए। अब पृथ्वी सिंह बादशाह से छुट्टी लेता है और बूंदीगढ़ जाना चाहता है उस महारानी का धर्म भ्रष्ट करने के लिए। बस सलामत, बोलिए शेर खान। छुट्टी होनी चाहिए। कितने रोज की? 20 साल की। 20-20 साल की छुट्टियां होती हैं?
फिर तेरे को रिटायरमेंट ही दे देता हूँ। हिंदुस्तान का सिस्टम ही ऐसा है। अच्छा अफजल को फांसी बहुत दिनों में टूटा था। अच्छा, तो तू ये 20 साल में करेगा ये काम? ये बहुत संगीन काम है। अच्छा, 20 साल की कोई छुट्टी नहीं है? तो बादशाह साला में एक दिन जाने का, एक दिन ठहरने का, एक दिन छत तोड़ने का। अच्छा, और तू उस महारानी का और 3 रोज में छत तोड़ देगा? 3 रोज में तो मैं हिंदुस्तान का छत तोड़ दूं। तू बकवास करता है। आज से पहले भी तोड़ा तेने किसी का छत? खूब। किसका तोड़ा? मेरी माँ का। वो कब? मैं पैदा हुआ जब। अच्छा ठीक है शेर खान, 3 रोज की नहीं, मैं तेरे को 7 रोज की छुट्टी देता हूँ। 7 रोज में तो मैं विदेशों का छत डिगा दूं। ठीक है। इटली, सऊदीया, चीन। सजनों 7 रोज की छुट्टी ले लेता है और दिल्ली से बूंदीगढ़ आ जाता है शेर खान। एक दिन सारा बीत गया। एक दिन में तो शेर खान को यह भी मालूम नहीं हुआ कि रानी का महल कौन सा। घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के चक्कर में 2 नंबर का रास्ता दूतियों से निकालता है, पैसे दे करके काम बढ़वाता है। सुनिए। या अल्लाह, मैंने तो बहुत भारी मुकाबला ले लिया। मैं तो रानी किरणमयी का दरवाजे तक का मालूम नहीं है, क्या करूं? या अल्लाह, भाई चलो, मैं तो रानी किरणमयी का दरवाजा तक का मालूम नहीं मेरे को। मैं तो होश हवास के अंदर जोश में होश खो बैठा। भाई चलो दूतियों के पास में चले। ये मौला किनका भाई? राजपूतों का। गलत मौला मांगा भाई। यह मौला किनका भाई? ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों के मौलों में कितनी सेंटेड अगरबत्तियां लग रही, कितनी बांस आ रही है। अगरबत्ती में बांस आती है? यह मौला किनका भाई? वाल्मीकियों का। वाल्मीकि के मौलों में कितनी खुशबू है, कितने काग उड़ रहे हैं यार। तेरी नशा को स्वाद खराब हो रहा है, इलाज करवा ले इसका। अरे कौन सा मोहल्ला चाहिए तने? मेरे को तो उन दूतियों का मोहल्ला चाहिए। पीछे रह गया वो। किधर? तेरे कोनी वाले हाथ की तरफ। कोनी तो दोनों तरफ है। एक ने कटवा ले। दोस्तों, ये 4,32,000 का कलयुग है। इस कलयुग में आगे पानी भी नहीं पिएंगे, रास्ता नहीं बताएंगे। हम यो दादरी के एक छलंगा गांव है, उठे चलेगा मुगरा छोरा पानी लिए रहे। बोले भाई मैं तो घरा कोने में किछ है। बोले भाई मैं तो रिश्तेदारी में आया हूं। क्या रिश्तेदारी से? बोले ओड़ा मेरी माँ भी आई। अरे मैं कहूँ घर से प्यादे। बोले उनका तो लड़ाई हो रही से हमारी। मैं कहूँ घर से ला दे। बोले उनका बाप तो लड़ाई हुई थी। अरे मैं कहूँ घर से ला दे। बोले उन्हीं तो लड़ाई करवाई थी। आज का युग पड़ोसी के सुख को देख करके पड़ोसी दुखी है। हालात ये मोहल्ला किनका भाई? दूतियों का। एक जुत्ती लाओ। जूती नहीं मिलेगी यहाँ तो दूती। दूती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहिए जनाब, किस लिए तशरीफ लेकर आए हैं? कहाँ से आए हो? मैं दहली से आया हूँ। अच्छा। अकबर का साला हूँ। शेर खान मेरा नाम है। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी बिग बाजार हैं, जितने पेट्रोल पंप हैं, बिल्कुल, जितनी यातायात हैं, जितने हवाई जहाज हैं, हाँ, ये सब मेरे। अच्छा, तो आप काम क्या करते हैं? बाजार के अंदर पॉलिथीन चुपता हूँ। अरे पागल, इतना मेरे कारोबार में कोई काम नहीं करूंगा, मैं तो फाइल चेक करूंगा। नहीं नहीं, कोई पर्सनल काम। अड्डा को ठेको ले रखा। आपको मेरे से क्या काम है? तू क्या काम जानती है? मैं दिन को रात कर सकती हूँ। या भगवान, आए तो रावण से भी बेहतर है। और आकाश में पेड़ी लगा सकती हूँ। वाह वाह वाह। और लड़की को लड़का और लड़के को लड़की बना सकती हूँ। ये काम गलत सीख रखे आपने। क्यों? क्या कि सारे बेचारे लड़के को लड़की बना ली। आपको क्या? मेरे को क्या रानी किरणमयी के फिट कर दे। क्या कोई निशानी लगा दे। आगे मत बोलना। वो पतिव्रता स्त्री है, उसका नाम लेने से ये धरती भी लरजती है। या अल्लाह, धरती लरजती है। बिल्कुल। देखिए, ये काम बड़ा संगीन है, बड़ा संगीन है। आपके पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो जाएंगे। चाची, चाची, तेरे पैर पकड़ूं? मेरे पैर क्यों पकड़ते हो? चाची तेरे पैर तो बड़ा बड़ा ने पकड़ा, मेरी औकात क्या है? देखिए, कितने पैसे लगेंगे? 50,000 रुपए। चाची तेन तो मठ मार दिया। क्यों? चाची पैसे की क्या बात कर रही है? चाहे 14,000 रुपए लग जाए। अरे पागल, मैं 50 की बात कर रही हूँ।
आपने तो बहुत कम कर दिए। कम कर दी। हाँ भाई चाची इतने पैसे दे दूंगा जहाँ गिनती खत्म हो जाती है। अच्छा, और तो देखो हमारा काम करने का एक वसूल है। क्या? हम आधा पेमेंट तो काम होने से पहले लेते हैं, अच्छा। और आधा काम बढ़ जाने के बाद में लेते हैं। ये मेरे बात समझ में आ गई। हाँ। चाची आधा तो तेरे को ईब दे दूंगा, अच्छा, और आधा काम बन जाएगा जब दे दूंगा। न तेरे जोर पड़ेगा न मेरे पड़ेगा। और मेरे घर की ड्यूटी देनी पड़ेगी आपको। ड्यूटी का बड़ा पाबंद हूँ। तेरे घर से सुई भी चलेगी तो अपनी चाची को मुश्किल दे दूंगा। और मेरे उस्तादों का ख्याल रखना पड़ेगा, खिदमत करनी पड़ेगी। मैं तो दिन दिन की करूंगा, रात की मेरे बस की नहीं है। चलिए ठीक है, मैं जाती हूँ। जल्दी आप आना, रुकिए। जल्दी आना। मन ही मन में सोच की देर जरा सी ना करीबा दूती, उस रानी का दौर पहुंच गई। हेलो जी, दरवाजा खोलिए। जी आप कौन हैं? मैं पृथ्वी सिंह की बुआ। सजना दुत्ती उस पृथ्वी सिंह की बुआ बन करके जाती है और उस भोली भाली रानी के साथ धोखा करती है। देखिए, मेरी पति ने कहा था कि हमारे परिवार में कोई दूर दूर तक रिश्तेदारी नहीं है, कोई बुआ फूफी। आप कहाँ से हैं? देखिए, मेरी बचपन में शादी हो गई थी बहुत दूर। कहाँ पर गई हो आप? मैं जोधपुर। जोधपुर। हट, झूठ बोलने लग रही। कल तो दिनों के मैं पुचका खा रही थी। देखिए, मैं तो आपको जानती नहीं हूँ। हाँ। लेकिन आप मेरे पति की बुआ हैं। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। सीलियो सपूतियो बूढ़ स्वागत हो तेरे, कमाऊ जियो तेरे, चौमासा में जोड़ ला टाबर हो। देखिए, आज काफी दिनों के बाद में कोई अपना मुझसे मिलने के लिए आया है। बिल्कुल, सुनिए मेरी बात। कहिए। मैं आपकी खातिरदारी कर देती हूँ। सुनिए। कहिए। जी पाया पड़ू तेरे आने ते, नु बोली मैं पाया पड़ू तेरे आने ते, हो यो खुशी हुआ मन मेरा, हो सीली सपूती बहु सुअकड़ जीवन कमाऊ तेरा, हो मैं पाया पड़ू तेरे आने ते, खुशी हुआ मन मेरा, सीली सपूती बहु सुअकड़ जीवन कमाऊ तेरा, पाया पड़ू तेरे आने पे खुशी हुआ मन मेरा। तेरे कितने भेजी राम ने बहु मुक्ते कहने आली, फिर मिले बिना के रया करे से या वस्तु लेने आई। हो तू कौन कड़ेगी तेरा कौन कड़ेगी तेरा रहने आली, तेरा पता कड़े घर डेरा, पृथ्वी सिंह की तेरा बुआ सू तना नहीं बोलिया मेरा, तेरे पाया पड़ू तेरे आने ते खुशी हुआ मन मेरा, सीढ़ी सब
साजन की तस्वीर सामने हरदम खड़ी रहे से। तेरे मुख की लाली जड़ी रहे क्यों यो फीका पड़ रहा चेहरा। तेरे बालम बिना तेरे बालम बिना मन महल दिखे से मुर्दावर का चेहरा। तेरे पाया पड़ूं तेरे आने ते खुशी हुआ मन मेरा। असली संपूर्ति कहूँ सुहागणे जीवन बाबू तेरा। पाया पड़ूं तेरे आने पे खुशी हुआ मन मेरा। बस क्या बात है। अपने मानस ओ बिना वीर ने घनी दहल दी कैसे। तेरे दुख का कारण सासर में पहल पहल दिखे से। ओ मेरे बालम बिना यो महल दिखे से कबूतर वर्गा जेरा। तेरे नई बहू के आए सर पे चाहिए सुराब ना तेरा। पाया पड़ूं तेरे हुए खुशी हुआ मन मेरा। श्री सपूर्ति बहु सुहागणे मैं कमाऊं तेरा। पाया पड़ूं तेरे खुशी हुआ मेरा। ला 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 और सुनिए कहिए। फिर मोहब्बत का जख्मी मानस एक घायल बराबर हो से। अरे मेरे पति प्रेम का दीप महल में फिर लाल बराबर हो से। की घड़ी साल बराबर हो से यो मुश्किल रहना बसेरा। गुरु चंद्रलाल यो छुटता कोना हेरा ममता का जेरा। देख बेटी जी कहिए। अब मैं जाना चाहती हूँ। देखिए आज आप काफी दिनों के बाद में मेरे महल में आई हैं। आप 2-4 रोज मेरे पास में रहिए ताकि मेरा भी जी लग जाए। नहीं नहीं, मेरे को एक जरूरी काम याद आ गया है। जरूरी काम। हाँ, अब मेरे को जाना होगा। तो आप जाना चाहते हो? बिल्कुल। तो आप कुछ मांगिए। मैं ऐसे नहीं मांगूंगी, तो फिर पहले वचन देने होंगे आपको। वचन देने होंगे। बिल्कुल। देखिए बुआ जी, ये राजपाट सब आप ही का है। हाँ, इसमें वचनों की क्या बात है? नहीं नहीं, वचनों बिगड़ तो मैं कुछ भी नहीं मानती हूँ। वचन देना है पड़ेगी। हाँ, तो सुनिए। तो ले दिल में राख यकीन और जो मांगोगी वही वचन देती हूँ। 1 2
मांगिए। देखिए, मेरे को पृथ्वी सिंह की फेटा और कटार चाहिए। बुआ जी, हाँ फेटा और कटार। बिल्कुल। देखिए बुआ जी, आप और कुछ मांग लीजिए, लेकिन मैं मेरे पति की फेटा कटार आपको नहीं दे सकती। नहीं नहीं, मेरे को वही चाहिए। देखिए मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, आप और कुछ मांग लीजिए। नहीं नहीं, मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए। आपको देने हैं तो दो, वरना मैं खाली हाथ चली जाऊंगी। देखिए बुआ जी, जब मेरे पति दिल्ली दरबार में गए थे तो मुझे जाते जाते मुझे एक निशानी दे करके गए थे, और मैं उनको देख करके भोजन किया करती हूँ। आप और कुछ मांग लीजिए। और कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को फेटा और कटार चाहिए। अगर आपको देने हैं तो दो, वरना आने दे पृथ्वी सिंह को, सारी बात बताऊंगी और मैं ऐसे खाली हाथ यहाँ से चली जाती हूँ। ठहरिए बुआ जी, मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगी, क्योंकि गृहस्थी का धर्म नहीं होता है कि उसके घर से कोई खाली हाथ जाए। आप आराम कीजिए, मैं पहले स्नान करके आऊंगी, फिर आपको फेटा कटार दूंगी। सजना रानी किरणमयी जब करने गई स्नान, करके रोशनी देख लई उस दुती ने रानी की नग्गी शान। भाई देखी नग्गी शान, वो दुती थी पूरी बेईमान। रानी की बाई जांग पे देख लिया लोगों जो था दिल का निशान। ले बेटी टॉर्च। देखिए बुआ जी, आपने मुझे नग्न अवस्था में देख करके ऐसा नहीं किया है। कोई बात न, जब सांप का सांप लड़ेगा जहर चढ़। ये लीजिए मेरे पति के फेटा और कटार, और इस कटार पर उनका नाम भी खुदा हुआ है। ठीक है, मैं जल्दी पहुंचाने की कोशिश करूंगी। ठीक है बुआ जी। चलिए मैं जाती हूँ। या अल्लाह, कैसे करूं सबर, वो दूती नहीं आई तो मेरी खुद जाएगी कबर। ओ मन में किया विचार, जल्दी करके पहुंचगी वह दूती जा शेर खान गद्दार। बेटे शेर खान। चाची आ गई हूँ। आ गई, कोई काम बढ़िया नहीं बढ़िया? काम तो नहीं बने बेटे। ओए चाची मर गए तेरे नन्हे बेटे, तेरे नन्हे पोते। मेरे क्यों मरे? मरे तेरे। चाची मेरे मर गए तो तेरे ही मर गए। अच्छा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जहाँ तुम्हारी चाची जाती है तो खाली नहीं आती है। ये तो मेरे को मालूम था, मेरी चाची फुल आएगी। ये देखिए, पृथ्वी सिंह की फेटा और कटार। चाची, हाँ। इस मुकदमे में मेरी हार है। मैं पृथ्वी सिंह का नाम जानता हूँ, किसी दुकान से फेटा और कटार खरीद लूं और किस सोनी से मैं नाम खुदवा लूं। हाँ। इस मुकदमे में तो मेरी हार है। अभी मेरा आधा परमिट भी तो उधार है। तेरे लिए डंपर तैयार है। मैं डंपर का क्या करूंगी पागल? सड़कों का काम चल रहा है, रोड़ी डालना। चलिए ठीक है, आपको हम निशानी बताती हूँ। बोली। जो रानी किरणमयी है, उसकी बाईं जांग पे, उसके बाईं जांग पे गोडे से 4 आंगल ऊपर, घोड़े से 4 आंगलों पर एक तिल का निशान है। दिल का निशान है। कितना बड़ा है? बाजरे के दाने के समान। बस पागल, तिल तो इतना ही होता है। तुमने क्या सोचा? मैं तो सोचा को चुड़स के मान होगा। नहीं नहीं, तिल तो इतना ही बड़ा होता है। चाची, हाँ, मेरे को 20 रुपए दे। क्यों? मेरा खर्चा खत्म हो गया। अभी थोड़ी देर पहले आप प्रॉपर्टी डीलर बन रहे मैंने थे। बहुत खर्चा उठाया यहाँ। कोई बात नहीं, ठीक है। है। भाई मन में क्या विचार, हर देर जरा से ना करी, जड़ वो बादशाह होशियार। पाप नहीं दहते, कहते कुंदन लाल हाल नंदलाल, ताल चाल सुरसाज की बाहर छज्जे पर खड़ी। अरे वाह शेर खान, तूने तो मुसलमानों का बड़ा नाम। सलामत मृग नैनी पिक बैनी पैनी धार, कहूँ क्या असी कहूँ, असी कहूँ। हुआ चंबा क्या जगदम्बा या रंबा उर्वशी कहूँ। क्या कहूँ? इतनी खूबसूरत है किरणमयी। अल्लाह, मेरा बड़ा स्वागत हुआ। बुलाओ पृथ्वी सिंह को। पृथ्वी सिंह जी हुजूर। दरबार में उपस्थित हो जाओ। मतलब कि शेर खान तुम्हारे बुंदीगढ़ जाकर के आ गया। ओहो, शेर खान आ गया। आ गए नहीं आ गया हूँ। गया था मेरे बुंदीगढ़। क्यों नहीं? मिला मेरी रानी से। बादशाह सलामत ये झूठ बोलता है। हम कैसे मान ले झूठ बोलता है? मैं झूठ साबित करूंगा ना इसकी। हाँ, करनी पड़ेगी। शेर खान, बोल। मैं मान लूंगा तू मेरे महल में गया था, मेरी रानी से मिला था, क्यों नहीं? लेकिन इस सारी सभा के सामने, इस सारे दरबार के सामने मेरे को ये बता
कि मेरी रानी का जो जनाना महल है उस महल का दरवाजा कौन सी दिशा में है? तेरे महल का दरवाजा गली की तरफ है। अबे हट, गली में तो सबके दरवाजे होया करे, दिशा बता। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कौन सी दिशा है? मैं रात की गाड़ी से गया था, रात की गाड़ी से वापस आ गया, दिशा विशा मेरे को कुछ था नहीं। बादशाह सलामत, हमारी जान जान की बाजी लगी हुई है। बिल्कुल। ये कोई सबूत भी लाया होगा मेरे महल से? क्यों शेर खान, हम कैसे मान लें कि तुम बूंदीगढ़ गए थे? क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये पृथ्वी सिंह का फेटा और कटार देखे है या नहीं है? पृथ्वी सिंह देखना, और इसमें तो तुम्हारा नाम भी खुदा हुआ है। बादशाह सलामत, इस कटार को देखता हूं, फेंटे को देखता हूं, तो वास्तव में ऐसा लगता है जैसे मेरा ही है। अच्छा, लगता है नहीं? मानूंगा नहीं मैं। क्यों? क्योंकि हमारे बूंदीगढ़ के कटार सारे हिंदुस्तान में मशहूर हैं, और ये शेर खान अपनी जान बचाने के चक्कर में किसी कारीगर से, किसी सुनार से इस पे मेरा नाम लिखवा दे। अच्छा। तो क्या कटार मेरी होगी? ये बात तो ठीक है भाई, तुम्हारी मानने वाली बात है। यही नियम इस फंटे पे भी लागू है। ये बाजार में बिकने वाला सामान है, और बाजार में बिकने वाले सामान को आप सच्चा सबूत मानते हैं और मुझे फांसी देना चाहते हैं, तो मैं फांसी लेने के लिए भी तैयार हूं। यह मुकदमा आपके हाथ में। मिस्टर शेर खान, आपने जो सबूत पेश किए हैं वो कोई ठोस सबूत नहीं है। यह बाजार में बिकने वाला सामान है, इसके आधार पर मेरे सेनापति को मैं कैसे फांसी दे दूं? बस सलामत, अपने सामान को कौन आदमी नहीं जानता है, असल और नकल को पहचान होती है। अच्छा, ये तो बाजार में बिकने वाला सामान जी है। हाँ, बाजार में बिकने वाला सामान है ये। पृथ्वी सिंह, क्या? जो तेरी रानी किरणमयी है, जी हाँ, मेरी रानी किरणमयी है। उस रानी किरणमयी की बाईं जांघ के ऊपर, गोडे से 4 आंगल ऊपर एक दिल का निशान है। वो किस मिस्त्री को फिट किया है या नहीं? ये बोल है या नहीं? बोल है या नहीं? बादशाह सलामत बोल है या नहीं? अरे पृथ्वी सिंह, अरे आप तो बड़े बहादुर हो। कोई बात अरे नहीं, वो किस मिस्त्री को फिट किया है? मत करो। इस पृथ्वी सिंह ने आहे रहिया किस्मत हारी देख ली, और खाया कायन से निकल क्या जब बंटा कटारी देख ली। ओ दरबारा में पृथ्वी सिंह ने किस्मत हारी देख ली, खाया कायन से निकल गया जब बेटा कटारी देख ली। धर्म पाप करया प्रकाश, हो धर्म पे तो पाप करया प्रकाश, काग तला पर वास न सकी, हो काग तला पे पास हंस की, मनोथी उड़र देख ली, हो काया कार से निकल गया जब बेटा देख ली। दरबारा में पृथ्वी सिंह ने किस्मत हार देख ली, हो काया कार से निकल गया जब बेटा कटारी देख ली। आज यो ग्यारहवां मुंड के रंग में, और बादशाह मेरा बाकी खोना, ओ बादशाह बाकी कोना अंग में, मेरी सिंगड़ी की कटड़ के ओ सिंगड़ी की कटड़ के संग में, अरे होती यार देख ली, ओ काया कार से निकल गया जब बेटा कटारी देख ली।
सलामत फांसी दो। बादशाह सलामत। ठहर जा, तसल्ली कर। सच्चा है ये शेर खान, ये गया था मेरे महल में और मिला है उस हत्यारी से। बादशाह सलामत, जिसे मैं पतिव्रता बता रहा था, पतिव्रता नहीं है। सजनों, किसी शायर ने कहा है कि नार नहीं नौरंगी है, नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं रसरंगी है। अरे ढके तो सारे कुल को ढक ले वरना नंगी की नंगी है। रामायण का प्रमाण दिया है कि चंद्रवती, रघु की पुत्री चंद्रवती ने 8 मर्यादा धर्म की तोड़ दी। अरे सुखों में दिन विद्या करते कर दुखों में खोड़ दी। उस तेजस्वी राजा रघु की किस्मत खुद की बेटी ने फोड़ दी और कंवारी ने बेटा जन के बाप की खो मरोड़ दी। मात पिता की भी आब तार ले सजनों, मात पिता की भी आब तार ले। इसी जात बेढंगी है और डके तो सब कुल को ढक ले वरना नंगी। बादशाह सलामत, वो भानुमती रानी, वो भानुमती रानी छोटी सी बात पहाड़ पे भारी कर बैठी, तोड़ दई मर्यादा धर्म की बात छुप के जारी कर बैठी और अंग के साची राजा भोजते अपनी काया न्यारी कर बैठी। ब्याह पति से बैर करे और गैर से यारी कर बैठी। अरे पिंगला बिना समझ सकी, पिंगला बिना समझ सकी कि राजा की भंगी है और ढके तो सारे कुल को ढक ले वरना नंगी की नंगी है। वाह पृथ्वी सिंह। फिर रामायण का प्रमाण फिर दिया कि रावण की भाण सुरपनखा, रावण की भाण सुरपनखा जो हया का पर्दा ठा बैठी, जति पुरुष के दोहरे जाके वो अपना मौन घटा बैठी। अरे शर्म नहीं आई उस नकटी ने जो कुबदे में नाक कटा बैठी और लंका का उद्यान किया, सगे भाई का वंश मिटा बैठी। सजनों, इसी नार, अरे इसी नार किसी के घर में आ जा तो अन्न और वस्त्र की भी तंगी है। ढके तो सब कुल को ढक ले वरना नंगी की नंगी है। वाह पृथ्वी सिंह। बस सलामत फांसी दो। क्या रामायण खड़ा? देखिए पृथ्वी सिंह, हमारी पूरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है और फेंटा और कटार को हमने सबूत नहीं माना, ये दरबार है। लेकिन शेर खान ने वो अहम सबूत पेश किया है जिसको आप भी मानते हैं, आपने भी स्वीकार किया है। जी हाँ, फेंटे कटार के आधार पर मैं नहीं मानता कि मेरी रानी गलत है, लेकिन इसने वो राज पास कर दिया जो राज सिर्फ पति पत्नी के बीच में होता, किसी तीसरे इंसान को मालूम नहीं होता। इसलिए इस मुकदमे में तुम्हारी हार है। जी हाँ, मुझे स्वीकार है। शर्त के मुताबिक आपको फांसी होगी। जी हाँ, लगाइए फांसी का फंदा। मैं खुद अपने हाथ से फांसी का फंदा गले में डालूंगा और खुद झूल जाऊंगा, क्योंकि ऐसे धोखे के संसार में मैं भी जीना नहीं चाहता। ठीक है, लेकिन फांसी टूटने वाले मुलजिम को हम ये हिदायत देते हैं कि उसकी आखिरी इच्छा पूरी करते हैं। अगर आपकी कोई खाने की, पीने की, किसी से मिलने की कोई इच्छा हो तो आप बता सकते हैं। बस सलामत, अगर इसकी इच्छा पूरी करते हो तो इसकी दूसरी शादी कर दो। क्या बकवास करता है शेर खान, तेरा दिमाग खराब है। फांसी दो। पृथ्वी सिंह जी हुजूर। बताइए, आपकी अगर कोई भी आखिरी इच्छा है हम बिल्कुल पूरी करेंगे, ये वादा करते हैं आपसे। बादशाह सलामत, हम हिंदू अपनी जन्म देने वाली माँ को और अपनी मातृभूमि को, अपनी जन्मभूमि को बराबर का दर्जा देते हैं। शाबाश। और सिर्फ मरने से पहले एक बार मैं अपनी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि उस बूंदीगढ़ के दर्शन करना चाहता हूं, यदि आप मुझे छोड़ सके। वह नहीं जा सकता। वहां क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता शेर खान? बस सलामत, फांसी टूटने वाले मुलजिम के लिए जब हिदायत दी जाती है जो उसका कोई गारंटर हो, नहीं फांसी टूटने के लिए कौन आएगा? ये बात ठीक है। देखिए पृथ्वी सिंह जी, हम आपको बूंदीगढ़ जाने के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन इस दरबार में, इस सभा में आपका कोई जमानती, कोई गारंटर होना चाहिए। ये दिनों से भाई बिल्लू अपनी तरफ से बतौर आशीर्वाद 100 रुपये प्रदान करते हैं। भाई का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। पृथ्वी सिंह, हम आपको बूंदीगढ़ जाने के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन इस दरबार में, इस सभा में आपका कोई जमानती होना चाहिए। बादशाह सलामत, ये मौत का मामला है और मैं किसी से नहीं कह सकता कि आप मेरी जगह इस फांसी के फंदे में आ जाओ, नहीं कहूंगा। अगर किसी को उपरघात कर दिया
तो बात बनाना तेजा कर दूंगा। इस टाइम के ऊपर मेरे को बहुत गरमाई आई हुई है। ठीक है, हम पूछ लेते हैं भाई, पृथ्वी सिंह को बुंदीगढ़ जाने के लिए छोड़ दूं? ऊपर हाथ करके बताओ कौन ले, जमानत कौन ले रहा? और वाह, बादशाह सलामत। अब इस बंदे को, अब इस छत्री को मरने का दम नहीं है। क्यों? कि मैं समझ रहा था कि मैं तो अकेला हूं, लेकिन इस दरबार में सारे हिंदू, सारे मुसलमान मेरे लिए हाथ खड़े कर रहे हैं, जमानत दे रहे हैं। ये मेरे हिंदू भाई हैं, मेरे मुसलमान भाई हैं। किसी की जमानत आप मंजूर कर सकते हैं, जिसका आप दिल चाहे। मैं इनकी सबकी जमानत खारिज करता हूं। क्यों, क्या बात है? अरे ये बीपीएल के आदमी हैं, 2 रुपए किलो के गेहूं खा रहे हैं। अच्छा, ये कोई छोटा काम नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पृथ्वी सिंह जी, हम आपकी जमानत मंजूर करते हैं, क्योंकि बीकानेर से महाराज गजे सिंह जो दरबार में बैठे हैं और इन्होंने इशारा कर दिया है। सजनों, बीकानेर रियासत का राजा गजे सिंह उसी दरबार में बैठा था। उठ करके आता है और बादशाह अकबर से कहता कि बादशाह अकबर, छोड़ दे इस हिंदू के बच्चे को, छोड़ दे इस छत्री को, और यदि ये वापस नहीं आएगा तो इसकी जगह दरबार में फांसी मैं ले लूंगा। शेर खान का तो कोई न कोई रोड़ा अटक ही जाता। सजनों, पृथ्वी सिंह आजाद होता है, अपने घोड़े पर सवार होकर के बुंदीगढ़ आता है। ये मजे की 2 बातें सुना देता हूं। बुंदीगढ़ आता है और अपने महल का दरवाजा खटखटाता है। वो महारानी किरणमयी ऊपर से अटारी खोल करके नीचे देखती है, बड़ी खुश होती है। हर्षित हो गई रानी, ऐसी खुश हो गई जैसे सुबह सुबह सूरजमुखी खिल जाता है। अपने कमरे में जाती है, हार श्रृंगार बनाती है और दुल्हन के जैसा भेष बना करके थाल में दीपक जलाती है और दरवाजे के ऊपर आकर के अपने पति का आरता करना चाहती है। लेकिन सजनों, उस पापी शेर खान ने पति पत्नी के बीच में जहर घोल दिया था। दोनों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी कर दी थी। होना कुछ और था, हो कुछ और जाता है। सुनिए और देखिए। आज बड़ा ही खुशी का दिन है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पति कह करके गए थे कि मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत जल्दी आऊंगा। जो वीर होते हैं, जो देश के लिए काम आते हैं, उनका आरता करना आवश्यक है। तो चल करके उनका आरता करना चाहिए। हाँ जी, हेलो। सुनी पति की वार्ता और किरण मही झटपट चली, कोई करण पति का आरता। चलना चाहिए दरबार में। लीजिए महाराज, आरता लीजिए। किसका आरता कर रही है तू? महाराज क्या अरे बात है? अरे दफा कर ले दुष्ट, अपनी शकल को मैं तेरी शकल भी नहीं देखना चाहता। लेकिन महाराज दूर चली जा मेरी आंखों के सामने से। ऐसा मैंने कौन सा अपराध कर दिया है? तूने ऐसा अपराध कर दिया? बेशरम, तेरे जैसी औरत को डूब करके मर जाना चाहिए। बोचे भाई, कि मैं तेरी शान देखना ए रे नाचता, वो तेरी शान देखना नाचता, ए रे बदमाश परने मर ले उस शेर खान तेरे यार पर बदमाश यारता कर ले रे कर ले शान देखना ओए दुष्ट, अरे पपड़े हत्यारी, शेर खान तेरे यार का कर ले, ओ कर ले। और गजकीड़ी का मेल कड़े दुनिया सारी जाने से, घी के बराबर तेल कड़े दुनिया सारी जाने से। लोगों घी के बराबर तेल कड़े दुनिया सारी जाने से। अरे वंश बराबर बेल कड़े दुनिया सारी जाने से, तेल बराबर सेल कड़े दुनिया सारी जाने से। लोगों बोल बराबर से लकड़े दुनिया सारी जाने से, बोल बराबर
बोल का अरे लग गया बच्चा कौन जख्म न भर ले ऐसा शेर खान तेरे दूर होकर के बात कर, दूर हो चल जा मेरे से, दफा कर ले अपनी शकल को बेशरम। ये गंगा श्री मुझे टच मत कर। आज आपने कोई नशा कर रखा है? हाँ मैंने शराब पी रखी है, मैं किसी शेर खान को नहीं जानती। भांग खा रखी है मैंने, पागल हो गया हूँ मैं। मैंने तो शेर खान का नाम ही पहली बार सुना है। आप मुझ मेरा विश्वास कीजिए, मैं किसी को नहीं जानती भाई। क्या कर रही थी तू, क्या कर रही थी तू? कि मैं पतिव्रता हूँ, हैं? पतिव्रता हूँ? अरे तेरे जैसी बेशरम औरत, तेरे को खुद को नहीं पता पतिव्रता होती क्या है। मैं बताता हूँ तू कौन सी पतिव्रता है, सुन। तेरे वर्गी बीरा पे फिर जगत खाम खा मरता, पिंगला बिना फकीरा का क्यों भेष भरतरी करता। ओ पिंगला बिना फकीरा का क्यों भेष भरतरी करता, पिंगला बिना फकीरा का क्यों भेष भरतरी करता। अरे भानुमति के पाप बिना क्यों भोज तबाही भरता। किरणमयी मैं जान गया तू उन वर्गी पतिव्रता, किरणमयी मैं जान गया तू गुणवर की पतिव्रता, किरणमयी मैं जान गया तू गुणवर की पतिव्रता। हो अरे तेरा के विश्वास रांड मने, तेरा के विश्वास मने शुद्ध की नाड़ कतर ले जसेर खान तेरे यार का बदमाश यारता कर ले रे कर ले। तेरे यार का बदमाश यारता कर ले, ओ कर ले। महाराज, मन मेरी चूड़िया की सौगंध में किसी शेर खान को नहीं जानती। मन मेरी गंगा माई की सौगंध। अबे बेशरम औरत, तेरे जैसी गंदी औरत के मुख से गंगा का नाम अच्छा नहीं लगता। अरे वो गंगा तो पवित्र है, हमारी गति मुक्ति करती है, और उस पवित्र माँ का नाम तेरे जैसी गंदी औरत के मुख से अच्छा नहीं लगता। मैं तो सोच रहा था मुकलावा हो गया, जीवन साथी मिल गए, अब जिंदगी आराम से बीत जाएगी। महाराज, मैं किसी को नहीं जानती। जबान को लगाम दे ले वरना गर्दन उड़ा दूंगा तेरी मैं। पूछ भैया, मुझे नहीं पता था कि तू ऐसी नागिन है। आख्या तन देखूं कोन्या बुरी दिखाई देसे, मेरी नाड़ की बाढ़ आड़ी छुरी दिखाई देसे। रे तू मेरी नाड़ की बाटन आड़ी छुरी दिखाई देसे, मेरी नाड़ की बाटन आड़ी छुरी दिखाई देसे। स्वरीश्वर का ज्ञान नहीं बेसुरी दिखाई देसे, सतगुरु की शिक्षा को न बेगुरी दिखाई देसे। रत्न सतगुरु की शिक्षा को ना बेबुरी दिखाई देसे, सतगुरु की शिक्षा को ना बेबुरी दिखाई देसे। हो गुरुचंद्र लाल जुलम कितना, गुरुचंद्र लाल जुलम कितना, सिंगड़ी का तड़न भर ले। महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, मैं किसी दूर होके बात करना।
जब कह दिया मेरे नजदीक मत आ, मैं तेरे से मिलने के लिए नहीं आया, मैं अपनी मातृभूमि के दर्शन करने के लिए आया था, वो मैंने कर लिए। और अब मेरा रास्ता छोड़ दे, महाराज आप मुझ पे ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, मैं किसी को नहीं जानती। दूर हो जा, रास्ता छोड़ दे मेरा। हो सच बता बरतार आज क्यों, के सच बता भरतार आज क्यों, हो ये मन मेरे ते फट गया, हर खबर भरनी रांड तेरे, आए खबर भरनी रांड तेरे, महला में शेर खा डट जा, हो सच बता बरतार आज क्यों। बहुत अच्छे बेटे सचिन, शाबाश। खबर भरनी रात तेरे, महलों में शेर का डटका, सच बता भरतार आज क्यों, सच बता बरतार आज क्यों मन मेरे ते फट गया। अरे खप्पर भरनी रांड तेरे, महला में शेर खा डट गया। नहीं महाराज, हो कौन शेर खा और कड़े रहे पति देव मन बेराना, तेरे दिल के अंदर अरे देख दुष्ट ने और कितना डराना, हो परमेश्वर का और धर्म किसी पे ध्यान दिया मेरा यार चोर जार की तरह धर्म पे मन को एतबार तेरा ना। वो कौन कहे से धर्म आज तक, वो कौन कहे से धर्म आज तक, मेरे पतिव्रता का घट गया, रतन इज्जत करी पठाना की, सर रजपुतों का कट गया, मेरे साथ बता बरतार आज क्यों। बहुत अच्छा उस्ताद सचिन, शाबाश। खबर भरनी रात तेरे, महलों में शेर का डटका, सच बता भरतार आज क्यों, ओए होए, अरे क्या बात है लड़ाकू। महाराज मैंने ऐसा कोई भी खोटा कर्म नहीं किया है जो अपने समाज को दाग लगे। सुनिए, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनना चाहता। करके खोटा और कर्म पिया के काम खाना हो से, अरे पक्के चोरा के जीते के ना करके हाँ हो से, हम बान पुत्र वधू और बेटी का भी एक जिशा हो से, मेरा दाव पड़े पे कुछ भी कर जा जरा के माओ से। वो 5 आंगली नहीं एक सी, शाबाश। 5 आंगली
नहीं एक सी। होके भाग कर्म ते छटिया और कुल के कलंक इस छठी अंगली ते बता किस किस का दुख बट गया। अरे छोड़ मेरा पैर, छोड़, अरे छोड़ मेरा पैर, अरे छोड़ दुष्ट। राज तेरे महलों में शेर का डंडा, साच बता बरताज आज क्यों। हाय हाय, ज्यादा मजे ले रहे हो मेरे, ले लो। हाँ हाँ खींचो। हाय हाय, क्या बात है उस्ताद प्यारे। और महाराज आज मुझ पे दोष लगाया जा रहा है कि मैं कुल कलंक नहीं हूँ, कुल को दाग लगाने वाली हूँ। नहीं महाराज सुनिए, रे कुल के कलंकी और लगावन की मेरी कौन सी बात देख ली। अरे मक्खी कुत्ती और वीर मने तेरे शुभा की जात देख ली। सती बेशा और एक सार कहो के दिन में रात देख ली। और सती तेरी दरबार में होती पंचायत देख ली। उन धूल बगाए ते साजन, बहुत अच्छा उस्ताद। वो धूल बगाए ते साजन, होके सूरज देवता हट गया। तेरे शेर खां उस राहु आगे युद्ध सूरज रंग पलट गया। तेरे साच बता बरतार आज क्यों। ओए मन मेरे ते फट गया। खबर भरनी राज तेरे महलों में शेर का डंडा, साच बता बरताज आज क्यों। मत छोड़िए, क्या बात है। बहुत अच्छा उस्ताद हो। और महाराज मुझ पर ये दोष लगाया है क्या तो आपका भी भला नहीं होगा महाराज। मेरा तो भला बुरा होना था, वो हो लिया। कुछ पल का मेहमान हूं मैं तो। सच बेटे होटू दोष लगाए ते साजनी, शाबाश। तेरा पेंडा न छूटेगा। अरे शेर बड़ी में छोड़ चला कोई शाल मचे लूटेगा। और जिसने भरा यो घड़ा पाप का जब उसके सर उठेगा। पूरा दुश्मन से पृथ्वी सिंह तड़के रे फांसी पे टूटेगा। गुरु चंद्र लाल यालवे प्रेम के बेटे क्या बात। गुरु चंद्र लाल यालवे बहम के तो गा के गीत निमट गया। चंद्र लाल यालवे प्रेम के
अच्छे उस्ताद हो, क्या बात, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत से प्यारे लाल लो उस्ताद नरेंद्र जी। बेटे शाबाश, इधर आए। सजनों, उस रानी को रोती बिलखती छोड़ करके पृथ्वी सिंह चला जाता है। रानी अपने हार श्रृंगार उतार करके गिरा देती है, महल के दरवाजे में आकर के खड़ी हो जाती है। पृथ्वी सिंह तो दिल्ली चला गया। अब उस रानी के महल के सामने कुछ कबूतरी नटनियों की टोली आ जाती है। कबूतरी नटनी वो होती हैं जो बांस पर चढ़ करके खेल दिखाती है। हाँ, बनारसी। वो नटनियां उस रानी को महल के दरवाजे में खड़ा देखती हैं। उसकी शान शकल रूप हुस्न को देखा, समझ गई कि ये राजा की रानी है, लेकिन इसकी आंखों में आंसू है, तन पे सिंगार नहीं, मामला क्या हो सकता है। वो नटनियां खड़ी खड़ी विचारी कर रही थी कि वो महारानी खुद दरवाजे से चल करके उन नटनियों के पास में पहुंच जाती है और नटनियों से जाकर के मुलाकात करती है। और देखिए सजनों, हमारी उस एक बहन ने, हमारी उस एक बेटी ने, हमारी उस एक माँ ने किस प्रकार फांसी के फंदे से अपने पति को उतारा और अपने पतिव्रत धर्म की विजय की। सुनाते हैं आपको, बहुत से बेटे, शाबाश, बहुत से। देखो छोरियो, हाँ बेबे, अपना तंबू पाड़ लो और गद्दी पकड़ लो और मुर्गा घेर लो। चलो चलो बहन। चलिए, चलते हैं। हाँ बेबे चलो। हेलो, हाँ जी मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आयुष्मान रहो। जी आप कौन हैं? देखिए जी हम तो नटनी हैं और खेल तमाशा दिखाते हैं। खेल तमाशा दिखाती है। बिल्कुल। देखिए इस संसार में, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आप मुझे अपने साथ में कर लीजिए, मैं आपके हर काम करूंगी। नहीं नहीं बेटी, घर में सास बिगड़ जाए, ससुरा से बिगड़ जाए, लेकिन बहू ने ब्याही देली कर दी नहीं छोड़नी चाहिए। देखिए मेरा कोई भी नहीं है, आप मुझे अपनी इस टोली में साथ कर लीजिए, मैं आपके सब काम कर दूंगी, आपको खाना बना दूंगी, आपके बांस बिठा लूंगी। बेबे हाँ जो इतनी खैरिश है हाँ। तो अपनी टोली में शामिल कर लेना। देख बेटी, अन टोंता टोंता कोई का गैल से आगारिया भनाकन पागी तो अपन ठोकन में भी रड़क कौन छोड़ेगा। ना बेबे इतनी बेटी क्यों कर गुजर करेगी, क्यों कर गुजर करेगी या दुनिया हंसी ठला करने वाली, और तू राजा की रानी से हम नटनी कला करने वाली। सजनों, ये जो रागनी, ये जो बात खोल रहा है, ये शायद आपने पहले मेरे ख्याल से बहुत कम सुनी होगी। सुनी तो होगी लेकिन बहुत कम सुनी होगी। सुनिए, ये बात चंद्रलाल जी ने लिखी है। बेटी जी कहिए। जोहरी बिन के गरीब घराम में कदर लाल की पाया करे, ब्याही डेली छोट बीर दर दर की ठोकर खाया करे, तेरी जिसी पछताया करे कच्ची सलाह करने वाली, और तू राजा की रानी से हम नटनी कला करने वाली। कितनी गहरी बात कही नटनी ने कि बेटी तेरी शान शकल को देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे तू राजा की रानी है। क्यों कर गुजर करेगी, क्यों कर गुजर करेगी या दुनिया हंसी ठला करने वाली, और तू राजा की रानी लागे से हम नटनी कला करने वाली। बेटी हम तो जनता में जाते हैं, पब्लिक में जाते हैं, लोग हमारी तरफ पता नहीं कैसे कैसे इशारे करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, सब सहन करना पड़ता है। बेटी तू ये सहन नहीं कर पाएगी। कहने लगी कपिल मुनि की जननी माता वीर बड़ी देवहूति थी। समझ आगे बोल, कोई जल्दी को राजस्थान को हरियाणा आयो। कपिल मुनि की जननी माता वीर बड़ी देवहूति थी, रुचि मुनि न ब्याही गई, वह वीर बड़ी आकुति थी, सबसे छोटी प्रस्तुति थी, सृष्टि का भला करने वाली, और तू राजा की रानी से हम नटनी कला करने वाली। तेरे बर की दुखी ना देखी धर्म राम का खासू, तेरे डब डब भर रे नैन नीर, तू बेटी मैं तेरी मासू, तेरे विष्णु के से आंसू विंद सरोवर तला करने वाली, और तू राजा की रानी से हम नटनी कला करने वाली। सजनों वैसे तो आपने सुन रखा होगा क्योंकि टाइम भी नहीं है इतना। बाकी ये विष्णु कैसे आंसू, विष्णु भगवान भी रोए हैं, कब रोए हैं, और विष्णु के आंसू से ही वो बिंद सरोवर बना है। ये प्रमाण बहुत बड़ा है। थोड़ा टाइम कम है वरना खोल के भी बता देता। वैसे आपसे छुपा भी क्या है, सब पी रखा है तुमने। पतिव्रता सा लक्षण दिखे,
पतिव्रता सा लक्षण दिखे माया में जत सत लेरी, तेरे शरीर में कौन बुराई काट सके माया मेरी। गुरुचंद्र लाल आत्मा तेरी सबका भला करण आली, और तू राजा की रानी से हम नटनी कला करण आली। देखिए आप मुझ पे दया कीजिए और आप मुझे अपने साथ में ले लीजिए। बेटी अगर तुम नहीं मानती हो तो कोई बात नहीं, आपको हमारी ये बांस बिठानी पड़ेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपके बांस बिठाऊंगी और हमारी साथ में चलना होगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, कहिए। कि हम अब दिल्ली दरबार जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि बड़ा जलसा है और मैं आपको इनाम भी बहुत दिलाऊंगी वहां से। अच्छा जी हाँ। तो इनाम भी तुम ही मांगना फिर। ठीक है चलिए। भाई मैं तो कहूंगा, मेरा तो कौन रुकिया जा, आज तक तो मैंने दबा रखी थी। ये जो बच्चा है बबलू, इसके अभी ये जो रागनी गाई थी, मैंने इसको 200 रुपये इनाम के दिए हैं। क्यों कि एक बार हमारे अलवर के पास में ततारपुर चौराया पड़ता है, उस ततारपुर चौराहे पर प्रोग्राम था, अच्छी पब्लिक पड़ी थी। इसी रागनी पे एक लाइन में 3 बार चुक गया। अब समाई भी कितनी करे, मेरे तक को डटेगा ना, मैं खींच के थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ जड़ते 2-3 छोरा खड़े हुए, बोले भाई मारी क्यों? इसने वो जवाब दिया, कहने लगा भाई आपको बोलने की जरूरत नहीं, ये हमारे गुरु चेले का मामला है और मेरे गुरु का जो थप्पड़ है ये मेरे लिए इनाम है, मुझे आशीर्वाद है, धन्यवाद है कि आज इस गांव में मुझे मेरे गुरु का आशीर्वाद मिला है। इसीलिए मैंने इसको इनाम दिया था कि उस दिन के बाद में इस रागनी पे तो कभी चूकता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुगरा बच्चा है। हेलो। हाँ हेलो। चलिए हाँ, और हम दिल्ली दरबार तक जाएंगे। चलिए। सजनो धर्म कर्म पतिव्रत नेम पे जब बांधी आश सती ने, और कर नटनी का भेष धर लिया कांधे पे बांस सती ने। बांस उठा के बनी रानी नटनी, पिया के फिकर में भटकती चली। बांस उठा के बनी रानी नटनी, पिया के फिकर में भटकती चली। गोरा बदन और कमर के सी पतली, शाबाश बेटे। नागिन सी चोटी लटकती चली। सबसे ये पिया सजनी ते लड़के, वो जब से गए पिया सजनी ते लड़के, वो आए न बालम गए थे झगड़ के। ये आए न बालम गए थे झगड़ के। जैसे दमयंती रानी नलते बिछड़ के, दमयंती रानी नल से बिछड़ के। वो झाड़ों में दामन खटकती चली। बांसी उठा के बनी रानी नटनी, पिया के फिकर में भटकती चली। सुन देख के काम हर पुरुष त्यागे, हुसन देख के काम हर पुरुष त्यागे। वो इंसान तो क्या खटका ऋषियों के लागे। वो इंसान तो क्या खटका ऋषियों के लागे। जैसे मेनका विश्वामित्र के आगे, जैसे मेनका विश्वामित्र के आगे। गजब नृत्य करती मटकती चली। बांसी उठा के बनी रानी नटनी, पिया के फिकर में सोने कैसी झलक रानी के तन में। वो सोने कैसी झलक रानी के तन में। वो चमके लगे थे गोरे बदन में। वो चमके लगे थे
जिसने बिजी भर के देखा था मन में, जिसने भी जी भर के देखा था मन में, वो चंदा सी सूरत खटकती चली, बांसी उठा के बड़ी रानी नटनी, या के फिकर में भटकती चली। चले चले पांचों पांडव धर्म की डगर में, चले पांच पांडव धर्म की डगर में, सही तीर चंदर दुखों के जिगर में, सही तीर चंदर दुखों के जिगर में, अर्जुन की रानी विराट नगर में, अर्जुन की रानी विराट नगर में, वो कीचक के सामी खटकती चली, बांसी उठा के बनी रानी नटनी, फिकर में भटकती चली। देखिए ये दिल्ली दरबार आ गया है और यहाँ पर कोई मंत्री होगा और उससे बात कीजिए। देखते हैं। देखिए बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन हो भाई? नटनी। जी हम तो नटनी हैं। नटनी। हाँ आप भी नटनी। आप भी नटनी। हाँ मैं भी नटनी। आप भी नटनी। हाँ मैं भी आप भी नटनी। जी हाँ। आप भी नटनी। हाँ। अरे तो कोई हाँ भरने वाली भी है किस बात की? भाई? नाचना गाना की। देखिए आप पहले हमें एक बात बताइए कि आज ये जलसा किस बात का है? ये जलसा पृथ्वी सिंह की हार हुई है, रानी किरणमयी का धर्म घट गया है अच्छा अच्छा और शेर खान की जीत हुई है। जी। उस जीत के अंदर ये जश्न मनाया जा रहा है। तो महाराज इस जश्न में हम भी शामिल होना चाहते हैं क्योंकि हमारी ये छोटी सी पार्टी आई है जी। आदरणीय गुरुचंद्र लाल जी के शिष्य अच्छा। और वो अपना गाना बजाना करना चाहते हैं। अच्छा। अगर आप बादशाह से इजाजत लेकर आए तो हम अपना गाना बजाना करना चाहते हैं। मैं अभी ऑर्डर मंगाता हूँ। जी जाइए। बादशाह सलामत। बोलिए शेर खान, क्या बात है? ये नाचने गाने वाली नटनी आई हुई है। अच्छा मैंने राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर पेपर के अंदर निकलवा दिया था पंपलेट। अच्छा एक भाई शेर खान की बहुत भारी जीत हुई, वो सुन करके आई है। अच्छा। तो इनका नाचना गाना होना चाहिए। अरे यार शेर खान जी। तू कैसा आदमी है? क्या इधर बात? तुम्हारे बराबर के सेनापति को फांसी हो रही है और तेरे को नाचना गाना सूझ रहा है। बादशाह सलामत। एक तरफ गमी है तो एक तरफ खुशी है। क्या हम हमारी खुशी जाहिर नहीं करेंगे? अच्छा। किसान का लड़का होके बोगस से दुख धुंध किसान, हुक्म पिता का जो ना माने वो मूर्ख फर्जंद किसान। जहाँ कोई जश्न मनाया जा तो बिन गाने आनंद किस? ठीक है, गाना होना चाहिए। महाराज हम आपको प्रणाम करते हैं। अच्छा आप इस मंडली की सरदार हैं? जी महाराज। चलो ठीक है। महाराज आप कोई विषय दीजिए हमें कि हम कैसा गाना गाएं। देखिए ये राज दरबार है। जी बिल्कुल। यहाँ बड़े बड़े कविजन मेरे यहाँ रहते हैं जी। बैजू बावरा तानसेन जैसे। जी तो यहाँ कोई ऐसा वैसा गाना नहीं चलेगा। मैं आपको विषय देता हूँ। बताइए महाराज। एक पतिव्रता स्त्री के शरीर पर कौन कौन से श्रृंगार होते हैं, अच्छा। उनका वर्णन होना चाहिए कविता के माध्यम तो सुनिए महाराज, वो पतिव्रता के कौन से श्रृंगार होते हैं? चार खग और चार पग और चार फूल फल चार, और कहे कृष्ण सुनो रुक्मणी तो ये 16 श्रृंगार। लेकिन महाराज ये काजल बिंदी टिक्की ये कोई श्रृंगार नहीं होते हैं। वो कौन से श्रृंगार है मैं आपको बताती हूँ, सुनिए। कह के बता दे। ओ छोरी ओरिया नाचे गोरी पोरी पोरी
रही बानटनी दिल में खटक रही नाचे गोरी गोरी पारी ले स्वर में अटक रही वानटनी दिल में खटक रही नाचे गोरी गोरी पारी ले स्वर में अटक रही वानटनी दिल में खटक रही। गुण का गहना नटनी के तन पे सिंगार दिखाई दे ओ कर्म का कर्ण फूल कंठी हिम्मत का हार दिखाई दे ओ नेम की नात लोप लज्जा की सत की सार दिखाई दे ओ विधि का बंद बला कबोरला बिंदी त्यार दिखाई दे विधि का बंद बला कबोरला बिंदी त्यार दिखाई दे काटे चाला ओ मोहन मारा ओ काटे चाला ओ मोहन मारा ओ गर्दन पे ओ लटक रही खटक रही गोरी स्वर में मटक रही नटनी दिल में खटक रही। ओ लंबी लंबी हूर बड़ी सी लचके लगे बदन के माँ ओ गोल गोल मुंह बटवा सा जानू खिल रहा चांद गगन के माँ ओ सूरज जैसा चमका लगे गोरे गोरे तन के माँ ओ ऐसी सुतरी हूर जणू जगदम्बा खड़ी भवन के माँ ऐसी सुतरी हूर जनो जगदम्बा खड़ी भवन के रानी चाकर ओ बालम खातर ओ रानी चाकर बालम खातर ओ मिलने ते ओ भटक रही बाबा नटनी दिल में खटक रही नाचे बोरी बोरी ले स्वर में मटक रही रेवा नटनी ओ दिल में खटक रही। ओ छोरे गड्ढे परवीन तो पृथ्वी सिंह के फिक्र गात में शेर कहाँ सी ठल्ला करे वह किरणमयी सोचे परमेश्वर मेरे पति का भला करे और कोई बजावे कोई गावे और कोई नाचे कोई कला करे वो किरणमयी का रूप देख के सब आपस में सलाह करे किरणमयी का रूप देख के सब आपस में सलाह ओ करे निगाह टेक टेक वो सब देख देख ओ निगाह टेक टेक वो सब देख देख ओ महफिल सर ओ पटक रही बानटनी दिल में खटक रही ओ नाचे बोरी बोरी ले स्वर में मटक रही रेवा नटनी दिल में खटक रही। अच्छे, क्या बात है। ओ जीत समझ के शेर खान के मन में घना उमंग हो गया और अपने हार समझ के राजा पृथ्वी सिंह तंग हो गया। गुरुचंद्र लाल के दरबारा में न होने का ढंग हो गया ये नया तमाशा, ये नया तमाशा, ये नया तमाशा देख
के बादशाह भी दंग होगा। नया तमाशा देख देख के बादशाह भी दंग होगा। था टेम सही वो रानी की रणमयी, वो था टेम सही वो रानी की रणमयी, वो अकबर ने वो खटक रही वो गगड़ी दिल में खटक रही। वाह, बहुत खूब। नटनी तुम्हारे खेल से खुश महफिल हुई तमाम, ये बादशाह का दरबार है, चलो ले जाओ इनाम। नटनी तुम्हारे खेल से तमाम हमारी महफिल, हमारे मंत्रीगण बहुत प्रसन्न हुए हैं और हम भी आपके खेल से बड़े प्रसन्न हैं। हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, आपको इनाम देना चाहते हैं। महाराज, मांगिए, आप क्या मांगती हैं? आप हमें इनाम देना चाहते हैं, बिल्कुल। आप हमें सम्मानित करना चाहते हैं। हाँ। तो महाराज पहले मुझे वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगी वो मुझे मिलेगा। क्या बात करती है नटनी, तेरे को हिंदुस्तान के शहंशाह पर भी विश्वास नहीं है? महाराज ऐसी बात नहीं है, ये मेरी पार्टी का वसूल है कि वचनों बिगर हम कुछ नहीं मांगते हैं। अच्छा, जी ये बात है। जी महाराज। कल दिल में राख यकीन, और जो मांगोगी वही मिलेगा, वचन देता हूँ एक दो तीन। तो महाराज मैं खोल के इनाम में अपना इंसाफ चाहती हूँ। ये कैसा इनाम है? जी महाराज। क्या नाइंसाफी हुई तुम्हारे साथ? महाराज मैं लुट गई, बर्बाद हो गई महाराज। और महाराज आपकी इस महफिल में, आपके इस दरबार में सजनों, बैठो। ये आखिरी सजनों रागनी है। सिर्फ 5 मिनट का टाइम दीजिए, आखिरी रागनी है। क्योंकि एक रागनी है। जब आप पूरे दिन से बैठे हैं तो कम से कम शेर खान ने तो फांसी तोड़ दिया हो, 5 मिनट में तोड़ दूंगा। और तक में देखी जाएगी। महाराज ज्यादा समय नहीं लेंगे, अब 5 मिनट का हम जान रहे हैं, देख रहे हैं कि आपने जल्दी है। महाराज आपकी इस महफिल में, आपके इस दरबार में मेरा एक चोर है। क्या बात करती है? जी महाराज। मेरी महफिल में चोरों का कोई काम नहीं है। बस सलामत, ऐसे ऐसे नाचने गाने वालों का कौन चोर है? और चोर भी है तो कोई बहन चौथ भड़भूजा की औलाद है। महाराज मैंने चोर को देख लिया है। आप देखे दरबार- नटनी, अगर तुम शक्ल से पहचानती हो जी। तो पहचान करके बताओ, और उसका नाम जानती हो तो नाम बताओ। महाराज मैंने देख लिया है, आप दरबार को सील कर दीजिए। हाँ बिल्कुल। सुनिए वो कौन है मेरा चोर, और सच बोलने में कब किसकी होती है हान। मेरा चोर ये नहीं वो नहीं वो नहीं, मेरा चोर है शेर खान। क्या महाराज मैं हाँ तू महाराज आपका सेनापति शेर खान मेरा चोर है। क्या बात करते हैं नटनी, मेरे सेनापति शेर खान को क्या आवश्यकता है चोरी करने की? वो खजाने का मालिक है। महाराज जब हमारी पार्टी अरे आपको कोई गलत फहमी हुई है? नहीं महाराज, हमारी सरगियों में उसने दारू पी, शेर खान ने? शेर खान ने अंडे खाए, बकरा खाया और एक काला मुंह का उड़निया खा गया। साड़ा कर दिया भाई शेर और खान। महाराज 10,000 रुपए लेके फरार हो गया है। शेर खान, शेर खान बुलाओ दरबार में। नटनी तू जो इल्जाम लगा रही है तेरे को साबित करने पड़ेंगे। जी महाराज बिल्कुल साबित करूंगी। हाँ ठीक है, मैं अभी बुलाता हूँ शेर खान को। बुलाओ दरबार में। शेर खान हेलो दरबार में उपस्थित हो जाऊं। सर, मैं तो सऊदिया गया हुआ हूँ, इतनी देर में सऊदीया पहुंच गए? रात की फ्लाइट थी मेरी। अच्छा, फटाफट दरबार में आ जाओ। क्या बात है? बकवास मत करो, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी करो। क्या कारण भी होगा? कारण क्या आओगे जब बताऊंगा। तुमने जो नटनी यहाँ लेकर के आया था वो जलसा करने के लिए, वो तेरे को चोर बता रही है। ये नटनी कोई मेंटल है, इसको 10-20 रुपए दो, दरबार से बाहर निकलो। अच्छा, अरे 10-20 रुपए की बात होती तो कभी का दे चुका होता, वो तो तेरे को चोर बता रही है। नटनी पैसे की कमी है तो और ले जा, महाराज पर लेकिन मेरा फजीता मत करने में, तुम्हारा नाचना गाना नहीं करवाता। महाराज यही मेरा चोर है शेर खान। अच्छा, जी ये मैं साबित करके दिखाऊंगी। या लाए आफत कहां से आ गई? ये रे झूठा दोष लगावा नटली, बुरा पठान नहीं से, आज तक गरीबों का कदे लूटा सामान नहीं से, सुपने में भी पापन कदे तेरी देखी शान नहीं से। क्या क्या तूने मेरी शक्ल सपने में भी नहीं देखी? अल्लाह की कसम मैंने तेरी शक्ल कभी नहीं देखी। महाराज अपने आप को मुसलमान बताता है और इतना झूठा आदमी है ये, मेरी शक्ल सपने में नहीं देखी इसने। बिल्कुल सबके सामने कह रहा है। महाराज ये तो बड़ा संगीन मामला हो गया। बहुत संगीन मामला हो आप गया। एक काम कीजिए, हम अपने हिंदू धर्म में गीता को बड़ा मानते हैं। अच्छा। और आप अपने मोहम्मदन धर्म में कुरान कुरान शरीफ शरीफ को मानते हैं। तो आप इसके हाथ में कुरान दीजिए
और ये कहे मक्का की तरफ मुख करके कि मैंने इसकी शक्ल कभी नहीं देखी है, तो महाराज जो आप मुझे सजा दोगे वो मुझे मंजूर है। मैं तो नटनी, मैं तो इस महीने में कुरान का हाथ भी नहीं लगाता। अच्छा, देखिए शेर खान, मेरे को पता है कि तू निर्दोष है और तू एक सच्चा इंसान है और तूने कोई चोरी वोरी नहीं की, लेकिन मैंने इसको इंसाफ करने का वादा किया है, इसलिए हाथ में कुरान रख के कहो कि तुमने इसकी शक्ल नहीं देखी है। मक्का की तरफ मुख करके। तो फिर मक्का किधर है? ये कैसा मुसलमान है, तेरे को ये पता नहीं मक्का किधर है? मैं तो रात के फ्लाइट से जाता हूँ। आज जय सिंह जी कितगा गए छुटा न बैठ गया बाप। नटनी होश कर रहे, तेने शेर खान के लाल से लगाया है जी। लाओ। हेर कर लो शेर खान का ध्यान, लो भाई कर लो शेर खान का ध्यान, धर लिया हाथ पे कुरान, शान देखी ना नटनी है, बताया चोर क्यों कर ले शेर खान का ध्यान, धर गया हाथ पे कुरान, शान देखी ना नटनी है, बताया चोर क्यों। शान देखी ना नटनी है, बताया चोर क्यों। ओ दरबार के सिवा बता और कहे जासू, खाता हूँ अधीश कसम बार बार खासू, वो नासू चोर जार बदमाश कर दिया आबरू का नाश, परेठ ले रे मंगती दिखावे तोर क्यों। शेर खान का ध्यान धर गया हाथ पे नंदनी रे। बस सलामत। दरबार से मेरे को कभी टाइम नहीं मिलता है। दरबार के सिवा बताओ और कहा जासू, खाता हूँ अधीश कसम बार बार खांसू, नासू चोर जार बदमाश कर दिया आबरू का नाश, पलट ले रन मुक्ति दिखावे तोर क्यों। बिल्कुल, इसने कुरान हाथ में लेके कह दिया है कि तेरी शक्ल नहीं मैं देखी। सच्चा आप कुछ इंसान कहना हूं। चाहती हैं? जी महाराज। आप भी कहो फटाफट। शेर खान खुशी हुआ तू फिरे से, ओ हमने भी खोवे खुद ओ खोया फिरे से। शेर खान खुशी हुआ तू फिरे से, अमन भी खोए खुद खोया फिरे से। कितका हुआ फिरे रजपूत पापी, सो ऊता के ऊत बन के अकबर का नौकर दिखावे तोर क्यों। कर ले शेर खान का ध्यान, धर गया हाथ पे कुरान, शान देखी ना नटनी बतावे चोर। बस सलामत। इसको शर्म नहीं आती, कितना बड़ा औधा है मेरा और ये ऊत बताती है। देखिए नटनी, जी महाराज। आपने आपने अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया है कि ये चोर है, जार है, बदमाश है, क्या है। जी नहीं महाराज। आपने झूठा इल्जाम लगाया मेरे सेनापति पे। शेर खान, आप कुछ कहना चाहते हैं? अरे दिगताना करे से नटनी शेर खात फेरी, अरे लावा मत दोष मेरे बाकी रे। कहरी खोटी खोटी बात होके मांगी खड़ी सार, करे सूरज के सामी अंधेरा घोर क्यों। कर ले शेर खान का ध्यान, धर गया हाथ पे कुरान, शान देखी ना नटनी रे बताया चोर क्यों। मेरे के लिए जबरदस्ती है लोगों। बिल्कुल। बादशाह सलामत। सूर्य के कभी धूलिया मारने से हटता नहीं। पता नहीं है, बिल्कुल मैं सही एक है। सूरज हूँ। बिल्कुल तू निर्दोष है, तू सच्चा है। अभी तक नटनी ने अल्लाह की कोई कसम। सबूत पेश नहीं किया है। मैं इस नटनी की कदे सपने में भी शक्ल नहीं देखी। बिल्कुल। शेर खान। आप औरत जात, इसलिए आपको एक मौका और देता हूँ। आप कुछ कहना चाहती हैं? जी महाराज। शेर खान मुझे पहचान ले, नटनी नटनी नटनी। और तूने मेरी शक्ल कभी नहीं देखी है। अल्लाह की कसम कभी नहीं देखी। अच्छा, हो बात करे क्यों नहीं ढंग की, हो निंदा करी क्यों पति वर्ता के अंग की। बादशाह सलामत।
ये कभी नटड़ी बनती है कभी पतिव्रता बनती है, मेरे समझ में नहीं आ रहा सौदा। बेटी सच सच बताओ तुम कौन हो? कौन हूँ? हाँ। हो बात करे क्यों नहीं दंग की, हो निंदा करी क्यों पति वरता के अंग की, हो मैं सुपृथ्वी सिंह की वीर चंद्र फैसला आखिर, हो तू है मैं हारा। महाराज सुसु कर दियो, सुसु दरबार में सुसु कर दियो। महाराज सुसु कर दियो, दरबार ने खराब कर दिया महाराज। 5 मिनट बैठो, 2 मिनट। 2 ही मिनट बची है, 1-1.5 मिनट ही। फैसलो तो सुनो। 2 मिनट सिर्फ, ज्यादा नहीं, 2 मिनट। शेर खान 2 मिनट। तू कह रहा था कि हिंदुओं में पतिव्रता होती नहीं, अब तू बता हिंदुओं में पतिव्रता होती है कि नहीं होती? अरे तेरा हिंदुआ में तो कुत्ती भी पतिव्रता हो। और सजनों कल का जो सांग है वो 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आज तो थोड़ा सा हम लेट हो गए। ठर 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 2 मिनट पूरा एंड सुन लो, कोई दिक्कत ना। करवा दे। 1 मिनट रुको।